हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर आपको दिख रहा है। ये पेपर है आपका CISF का जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका पेपर है। और ये एग्ज़ाम हुआ है 30 जुलाई को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो इसके जो GS के क्वेश्चंस हैं, जो GK के क्वेश्चंस हैं, 1 से लेके 25 क्वेश्चंस, उनके आंसर्स को हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन को की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सट्रीम फियर ऑफ मेडिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग इंजेक्शन और हाइपोडर्मिक नीडल इज कॉल्ड एज अ ट्रिप्नोफेनोबिया। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच सेक्शन ऑफ IPC डील्स विद द डिसओबीडियंस ऑफ क्वारंटाइन रूल। यहाँ पर रहेगा IPC 271। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टू बी पेड, कितना अमाउंट पेड किया जाता है अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पर ईयर एनुअली। तो ये 12 रुपये यहाँ पर पे किए जाते हैं। सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये ऑटोबायोग्राफी है सौरव गांगुली की। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपसे पूछा है, in March 2020, which of the following institution launched project ISAC to engage student to creative project during the corona lockdown? That is the IIT Guwahati, sorry गांधीनगर रहेगा, not Guwahati, that is IIT गांधीनगर यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। Which apparatus is used in the laboratory for measuring the heat capacity of the substance? That is the calorimeter. ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को अब सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 20 डिग्री सेल्सियस। व्हेन देयर इज़ अ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज अ कॉन्केव फ्रैक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज बी शिफ्टेड राइटवर्ड। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अष्टाध्यायी, दैट इज द पाणिनि। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें पूछा गया है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provides the thought of liberty, expression, faith, belief and worship. ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज वेदांग। तो यहाँ पर जो है पूर्व मीमांसा इज नॉट अ वेदांग। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच बायोस्फीयर रिजर्व अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट एरिया, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। Which among the following has served office of Prime Minister more than one term? That is यहाँ पर हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की। Which among the following President of India died while in the office? That is the फरुखुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तराखंड के अंदर जो हिल स्टेशन है वो कौन सा है? वो दैट इज़ द अल्मोड़ा रहेगा यहाँ पर। नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो इंडेक्स 2019 आया था उसमें फर्स्ट रैंक किसकी थी? केरला की थी। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। डैश वॉज चेयरपर्सन एंड कमिश्नर ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, दैट इज द ललित मोदी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैज़ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एज इट्स डोमिनियंट केमिकल? दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बेसबॉल हैज़ 108 स्टिचेस। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है, पार्ट कौन सा पार्ट सिटीजनशिप के बारे में बात करता है? दैट इज द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका किससे संबंधित है? दिस इज रिलेटेड विद द सिटीजनशिप। नाउ हम बात करते हैं अगले 5 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि है, क्रिकेटर MS धोनी हैज़ ग्रांटेड द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी ऑफ इंडिया इन द ईयर, किस साल में? ये 2011 के अंदर। भूधन मूवमेंट जो है वो इनिशिएट किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ राइस एंड पैडी ग्रोन इन द बंगाल? दैट इज अमन। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, सॉरी जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वॉज नोन एज आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेशन फ्लड? दैट इज़ यहाँ पर नाम रहेगा वर्गीज क्यूरियन का। ठीक है,
डैश इज मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग ओजोन कंसंट्रेशन, दैट इज डेप्सन यूनिट. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. सो दिस इज द पेपर ऑफ CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के लिए. एग्ज़ाम आपका हुआ था 30 जुलाई को 2023 के अंतर्गत फर्स्ट शिफ्ट के अंदर. ठीक है, तो उसका पेपर है, उसके GS के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं. अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जरा चैनल को. मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.